दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले सत्ता के अहंकार में चूर है शहंशाह, जमीनी हकीकत से बहुत दूर है बीजेपी। दरअसल भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करने से पहले कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार और पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने देश के युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि देश के युवाओं, आज राष्ट्रीय युवा दिवस पर हमें स्वामी विवेकानंद के विचारों को फिर से याद करने की जरूरत है। उन्होंने युवाओं की ऊर्जा को ही एक समृद्ध देश का आधार कहा और पीड़ित एवं निर्धन की सेवा को ही सबसे बड़ी तपस्या बताया। राहुल गांधी ने कहा कि युवाओं को विचार करना ही होगा कि आखिर हमारे सपनों के भारत की पहचान क्या होगी, जीवन की गुणवत्ता या सिर्फ भावुकता, उत्तेजक नारे लगवाता युवा या रोजगार प्राप्त युवा, मोहब्बत या फिर नफरत। उन्होंने कहा कि आज वास्तविक मुद्दों से नजरें फेरकर भावनात्मक मुद्दों का राजनीतिक दुरुपयोग किया जा रहा है, जो देश की जनता के साथ बड़ा छल है। बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई के बीच में युवा और गरीब पढ़ाई, कमाई और दवाई के बोझ तले दबा चला जा रहा है और सरकार इसे अमृतकाल बताकर उत्सव मना रही है। राहुल गांधी ने कहा कि सत्ता के अहंकार में चूर शहंशाह, जमीनी हकीकत से बहुत दूर हो गया है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पीएम मोदी और बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले किस पंचांग से निकाली गई राम मंदिर उद्घाटन की तारीख? एक आदमी के लिए रामलला से किया जा रहा खिलवाड़ा, चुनावों को देखते हुए तय की गई तारीख। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को एक बार फिर से बीजेपी का राजनीतिक कार्यक्रम बताया है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी से सवाल किया कि क्या प्राण प्रतिष्ठा को लेकर नियमों का पालन किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि 4 शंकराचार्यों ने कहा है कि एक अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती है। शंकराचार्यों की चिट्ठी पर सवाल खड़े करते हुए पवन खेड़ा ने कहा कि एक चिट्ठी पर प्रबंधक के हस्ताक्षर हैं और दूसरे पर निजी सचिव के हैं, जबकि स्वयं शंकराचार्य का वीडियो सबने देखा है। इससे पता चलता है कि आईटी सेल कितनी सक्रिय है। पवन खेड़ा ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा जब की जाती है तब उसका एक विधि विधान होता है। क्या यह कार्यक्रम धार्मिक है? अगर यह कार्यक्रम धार्मिक है तो क्या विधि विधान से कार्यक्रम किया जा रहा है? अगर यह कार्यक्रम धार्मिक है तो क्या चारों पीठों के हमारे शंकराचार्य की सलाह और देखरेख से इस कार्यक्रम का स्वरूप तय किया जा रहा है? उन्होंने कहा कि चारों शंकराचार्य कह चुके हैं कि एक अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती है। अगर यह कार्यक्रम धार्मिक नहीं है तो यह कार्यक्रम राजनीतिक है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि भगवान और मेरे बीच में कोई बिचौलिया नहीं हो सकता। प्राण प्रतिष्ठा के लिए तारीख कौन से पंचांग से बनाई गई है? तारीख का सिलेक्शन चुनाव देखकर किया गया है। हम एक आदमी के राजनीतिक तमाशे के लिए भगवान से खिलवाड़ नहीं देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि एक राजनीतिक कार्यक्रम में मेरे और मेरे भगवान के बीच में एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता बिचौलिए बनकर बैठ जाएं, यह हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पवन खेड़ा ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा में वीवीआईपी की एंट्री लगाने वाली बीजेपी कौन है? धर्म क्षेत्र में भी आप ही आ रहे हैं, आप कौन हैं? शंकराचार्य वहां नहीं जाएंगे। राजनीतिक आयोजन है, ये कतई धार्मिक आयोजन नहीं है। उन्होंने कहा कि एक आदमी के लिए भगवान राम से खिलवाड़ किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर, राम मंदिर पर शंकराचार्य ने दे डाली बड़ी धमकी। कहा हमसे टकराने की कोशिश ना करें, हम अरबों एटम बम अपनी दृष्टि मात्र से ही नष्ट कर सकते हैं। दरअसल अयोध्या के राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर पूरे देश में जश्न का माहौल है। देश में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शंकराचार्यों के शामिल नहीं होने का मुद्दा भी चल रहा है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और स्वामी निश्चलानंद सरस्वती का कहना है कि राम मंदिर उद्घाटन में शास्त्रीय विधा का पालन नहीं किया जा रहा है। पुरी के गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने फिर से सनातन धर्म के नियमों के उल्लंघन की बात कही। इसके बाद उन्होंने ये भी कड़ी चेतावनी दी है कि उनका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है, इसीलिए उनसे टकराने की गलती ना की जाए। एमपी तक की रिपोर्ट के अनुसार शंकराचार्य ने कहा कि व्यास पीठ के साथ में जो टकराता है चारों खाने चूर चूर हो जाता है। स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने कहा कि मैंने पहले कहा कि हिमालय पर जो प्रहार करता है उसकी मुट्ठी टूट जाती है, हम लोगों से टकराना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि अरबों एटम बम को दृष्टि मात्र से नष्ट करने की क्षमता हम लोगों में है। हम चुनाव की प्रक्रिया से इस पद पर प्रतिष्ठित नहीं हैं, जिनकी गद्दी है उनके द्वारा प्रेरित होकर हम प्रतिष्ठित हैं, इसीलिए कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता।
अगली बड़ी खबर, विश्व हिंदू परिषद ने प्राण प्रतिष्ठा को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा राम मंदिर ट्रस्ट और संतों में कोई विवाद नहीं, ये कोई युद्ध नहीं है। दरअसल विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर राम मंदिर ट्रस्ट और हिंदू संतों खासकर 4 शंकराचार्यों के बीच में कोई भी मतभेद नहीं है। विश्व हिंदू परिषद ने आमंत्रण भेजने में भी पक्षपात के आरोपों को खारिज कर दिया है। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि जैसे हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है, वैसे ही लोकसभा में कांग्रेस नेता सहित विपक्षी नेताओं को भी आमंत्रित किया है। उन्होंने कहा कि हमने भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं को भी आमंत्रित किया है और हमने अन्य सभी दलों के अध्यक्षों को भी आमंत्रित किया है। आलोक कुमार ने कहा कि विपक्ष के इस दावे में कोई सच्चाई नहीं है कि इस आयोजन का राजनीतिकरण किया गया है। इस बात में भी कोई सच्चाई नहीं है कि आरएसएस और बीजेपी ने इसे अपने कब्जे में ले लिया है। उन्होंने कहा कि इस मामले पर गैर जरूरी तरीके से विवाद को खड़ा किया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल न होने पर प्रतिक्रिया देते हुए विश्व हिंदू परिषद के नेता ने कहा कि पहले ऐसी खबरें थीं कि सोनिया गांधी इस कार्यक्रम में शामिल होंगी, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय और हिंदुओं की प्रतिक्रिया के आधार पर निर्णय लिया होगा। आलोक कुमार ने 4 शंकराचार्यों और अयोध्या में मंदिर के निर्माण की देखरेख करने वाली ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के बीच में मतभेद के दावों को भी खारिज कर दिया है। आलोक कुमार ने कहा कि ये कोई युद्ध नहीं है, इसमें कोई हार जीत नहीं है, ये 24 पीढ़ियों से अधिक का संघर्ष है। हमारी पीढ़ी भाग्यशाली है कि मंदिर बनकर तैयार है। इस भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कोई शब्द नहीं है, लेकिन ये भारत के स्वाभिमान का पुनर्स्थापन है जो हमें औपनिवेशिक मानसिकता से बाहर लाएगा। अगली बड़ी खबर, रामलला के लिए 11 दिन के खास अनुष्ठान पर पीएम मोदी। अयोध्या में आराध्य के आगमन से पहले आया ऑडियो पैगाम। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले एक ऑडियो मैसेज जारी किया है। इसमें पीएम मोदी ने कहा कि वो 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि उनका सौभाग्य है कि वो इस पुण्य अवसर के साक्षी बन रहे हैं। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने वाली है। इसमें अब बस 11 दिनों का वक्त बचा है। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या में तैयारियां जारी हैं। पीएम मोदी ने कहा कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में केवल 11 दिन ही बचे हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैं भी इस पुण्य अवसर का साक्षी बनूंगा। उन्होंने कहा कि प्रभु ने मुझे प्राण प्रतिष्ठा के दौरान सभी भारतवासियों का प्रतिनिधित्व करने का निमित्त बनाया है। इसे ध्यान में रखते हुए मैं आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैं आप सभी जनता जनार्दन से आशीर्वाद का आकांक्षी हूं। इस समय अपनी भावनाओं को शब्दों में कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से एक प्रयास किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने ऑडियो मैसेज में कहा कि जीवन के कुछ क्षण ईश्वरीय आशीर्वाद की वजह से ही यथार्थ में बदलते हैं। आज दुनिया भर में भारतीयों के लिए ऐसा ही एक पवित्र अवसर है। उन्होंने कहा कि हर तरफ प्रभु श्री राम की भक्ति का एक अद्भुत वातावरण है। उन्होंने कहा कि देश में हर किसी को 22 जनवरी का इंतजार है और अब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में सिर्फ 11 दिन ही बचे हैं। मैं अपने जीवन में पहली बार इस तरह के मनोभाव से गुजर रहा हूं। मैं एक अलग ही भाव भक्ति की अनुभूति कर रहा हूं। पीएम मोदी ने कहा कि जिस सपने को अनेकों पीढ़ियों ने अपने दिल में सालों तक रखकर जिया है, मुझे उसकी सिद्धि के समय मौजूद होने का अवसर मिल रहा है। जैसा हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि हमें ईश्वर की आराधना के लिए कुछ खुद में भी दैवीय चेतना जागृत करनी होती है। उन्होंने कहा कि इसके लिए शास्त्रों में व्रत और कठोर नियम बताए गए हैं। उसके अनुसार मैं आज से 11 दिनों का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूं। इस पवित्र अवसर पर मैं परमात्मा के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूं। बड़ी बड़ी खबर, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कांग्रेस नेता कर्ण सिंह ने अपनी ही पार्टी को दे डाली बड़ी नसीहत। कहा इससे परहेज नहीं करना चाहिए। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कर्ण सिंह को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला है, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी कारणों से वो समारोह में शामिल नहीं होंगे। इस दौरान उन्होंने पार्टी नेतृत्व को बड़ी नसीहत दे डाली है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को न्योता मिलने पर समारोह में शामिल होने से परहेज नहीं करना चाहिए। उन्होंने अपने बयान में कहा कि मुझे 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर के ऐतिहासिक प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण मिला है। उन्होंने बताया कि वो लोधी रोड पर अपने राम मंदिर में भी छोटे पैमाने पर एक आयोजन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अगर कांग्रेस को समारोह में आमंत्रित किया गया है तो उसमें शामिल होने में कोई परहेज नहीं होना चाहिए। अगली बड़ी खबर, प्राण प्रतिष्ठा पर बीजेपी के हमलों के बीच मल्लिकार्जुन खड़गे ने दी सफाई। कहा हम कभी भी जा सकते हैं राम मंदिर। दरअसल राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर हैं। बीजेपी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के समारोह का निमंत्रण ठुकराने को लेकर कह रही है
कि देश के सामने इनका असली चेहरा सामने आ गया है। इस बीच मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी जो भी कर रही है वो ठीक नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मुझे जो निमंत्रण दिया गया वो पर्सनल है, इसके बारे में मैं बाद में कहूंगा। आस्था रखने वाले लोग आज भी जा सकते हैं, कल या फिर परसों भी जा सकते हैं। मैंने 6 तारीख को ही बयान दे दिया कि जिसकी जो इच्छा हो वो वैसे करे, फिर भी पलट कर हम पर वार करना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी की बड़ी साजिश है और वो इसे मुद्दा बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद किसी धर्म को दुख पहुंचाना नहीं है। आड़ी बड़ी खबर, प्राण प्रतिष्ठा से दूरी बनाने वाली पार्टियों पर भड़के सुब्रमण्यम स्वामी, बोले विपक्ष को जलन हो रही है, उन्हें लगा नहीं था कि राम मंदिर ऐसा बनेगा। दरअसल बीजेपी नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर विपक्षी दलों की तरफ से की जा रही बयानबाजी को लेकर उन पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष को जलन हो रही है, उन्हें कभी लगा ही नहीं था कि राम मंदिर का निर्माण होगा। स्वामी ने कहा कि जिन लोगों को बाहर से फंडिंग मिल रही है सिर्फ वे ही लोग इसका विरोध कर रहे हैं। यहां तक कि अल्पसंख्यक समुदाय भी राम मंदिर को लेकर खुश है। आपको बता दें कि बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि उन्हें जलन हो रही है, उन्हें नहीं लगा था कि ऐसा राम मंदिर निर्माण होगा। राम मंदिर बन रहा है, पूरे देश में उत्साह है। उन्होंने कहा कि विपक्ष मुश्किल स्थिति में है, मुझे कोई परवाह नहीं है क्योंकि भारत का 80% हिंदू है। स्वामी ने कहा कि देश के अल्पसंख्यकों, ईसाई, पारसी, यहूदी ने बिल्कुल भी विरोध नहीं किया है। देश के अल्पसंख्यक भी राम मंदिर के समर्थन में हैं, जबकि विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं। अगली बड़ी खबर, कल होगी इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक, नीतीश कुमार को बनाया जा सकता है संयोजक। दरअसल लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी के खिलाफ एकजुट हुए विपक्षी गठबंधन इंडिया की शनिवार को बड़ी बैठक होगी। सूत्रों ने बताया कि इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेताओं की ऑनलाइन बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के अध्यक्ष नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जा सकता है। साथ ही कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडिया गठबंधन का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। सूत्रों ने कहा कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाए जाने को लेकर विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल ज्यादातर दल सहमत हैं, लेकिन इसको लेकर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की चीफ ममता बनर्जी ने कुछ नहीं कहा है। विपक्षी गठबंधन इंडिया की शनिवार को होने वाली मीटिंग को काफी अहम माना जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि गठबंधन को सीट शेयरिंग को अंतिम रूप देना है। कांग्रेस की राष्ट्रीय गठबंधन समिति आए दिन सीट बंटवारे को लेकर राज्यवार चर्चा कर रही है। आपको बता दें कि फिलहाल ऐसा माना जा रहा है कि कल की बैठक में नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जा सकता है और साथ ही साथ मल्लिकार्जुन खड़गे को भी इंडिया गठबंधन का अध्यक्ष बनाने की चर्चा है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।